अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, कल हमने फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज हमने 1.1 की, यानी पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर की, और उसमें हमने देखा कि हमने आयोटा की सबसे जो बड़ी पावरें आ जाती हैं, पावर 2 से बड़ी पावरें आ जाती हैं, उनको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने रिजल्ट प्रूव किया। आज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने लिख दिया, ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करेंगे, उसके 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है जी 3 × 1 + 2 आयोटा को ऐड करना है, -2 × 1 -3 आयोटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सिंपल फॉर्म होती है वो a + आयोटा b होती है। तो सबसे पहले इसको भी मैं a + आयोटा b की फॉर्म में लाता हूँ, और इसको भी a + आयोटा b की फॉर्म में, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और -2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 × 1 = 3 + 3 × 2 = 6 आयोटा हो जाएगा, कामा -2 मल्टीप्लाई होगा तो एक तो माइनस दोनों की साइन को चेंज करेगा और 2 दोनों को डबल कर देगा, आपको मिलेगा 1 से ये -2 हो जाएगा, माइनस प्लस 3 × 2 = 6 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे, जिनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ से इनके लिए आपके पास हो जाएगा लेट के एक का नाम मैं Z1 रख लेता हूँ 3 + 6 आयोटा, और दूसरे का नाम रख लेता हूँ Z2 = -2 + 6 आयोटा। इट्स मीन मुझे जो चीज़ निकालने की जरूरत है वो Z1 + Z2। Z1 की जगह उसकी कीमत है 3 + 6 आयोटा। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ कि Z1 नहीं देखा, उसकी कीमत लिखी आगे, प्लस Z2 की कीमत है जी -2 + 6 आयोटा। इन दोनों को ऐड करते हैं जी, ये आपके Z1 है और ये Z2 है, तो आपके पास हो जाएगा 3 + 6 आयोटा। बाहर प्लस है, ब्रैकेट खत्म करने से फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ भी बाहर प्लस है, ब्रैकेट खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 -2 ही रहेगा, और +6 आयोटा +6 आयोटा हो जाएगा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं? अब इस कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी, और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी। तो रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी में ऐड होगा, यानी रियल को मैं रियल के साथ लिखूंगा, रियल पार्ट इज 3 और यहाँ रियल पार्ट कौन है, -2, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट है 6 आयोटा और यहाँ इमेजिनरी पार्ट है +6 आयोटा। तो देखिए 3 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है। अब इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, वो डिसीजन लिया जाएगा इन दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करके। हर वो नंबर साइन का मालिक होता है जो उसके पीछे हो, तो प्लस है, इसके पीछे माइनस, प्लस × माइनस होता है। सो फैसला हुआ कि 3 और 2 को हम माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकलेंगे तो आपको क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। चूंकि 3 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो जवाब के साथ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ क्या सीन है, ये भी इमेजिनरी और ये भी इमेजिनरी है, ये आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, तो प्लस × प्लस होता है, सब प्लस होंगे। 6 आयोटा और 6 आयोटा टोटल कितना हो जाएगा, 12 आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखिए कि कम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर वो होता है जिसमें रियल पार्ट अलग हो और इमेजिनरी अलग हो। तो ये आपने पहला क्वेश्चन हल कर दिया कि एक कम्प्लेक्स नंबर 3 + 6 आयोटा या 3 × 1 + 2 आयोटा और -2 × 3 1 - 3 आयोटा को ऐड कर लिया, दोनों का नाम रख दिया Z1 Z2 और आपस में ऐड किया, तो आपका आंसर आया 1 + 2 आयोटा। और यहाँ कैसे ऐड होंगे, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जी। ये आपका एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1/2 -2/3 आयोटा और दूसरा है 1/4 -1/3 आयोटा। उसी तरह एक का नाम Z1 रखते हैं, दूसरे का नाम Z2। तो हमें किस चीज़ की जरूरत है, हमें फिर Z1 + Z2 निकालने की जरूरत है कि इन दोनों को हमने ऐड करना है। और यहाँ भी रूल तो वही है कि रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी में ऐड होगा। तो लेट करते हैं जी कि ये आपका एक Z1 है, Z1 = 1/2 - 2/3 और ये दूसरे का नाम हम रखते हैं Z2 = 1/4 -1/3 है। हमने इन दोनों को क्या करना है जी, ऐड करने हैं। आपने मालूम करने हैं Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू है जी 1/2 - 2/3 आयोटा, प्लस आगे Z2 है, Z2 की कीमत है जी 1/4 -1/3 आयोटा। उसी तरह से रियल पार्ट रियल के साथ लिखा जाएगा, सॉरी ब्रैकेट पहले ख़त्म करते हैं, तो
इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर प्लस है ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे। अगर माइनस होता तो दोनों के साइन चेंज कर लेता ब्रैकेट खत्म करने से। तो 1/2 बगैर अयोटे वाला रियल पार्ट और यहाँ 1/4 बगैर अयोटे वाला रियल पार्ट। तो रियल को रियल के साथ लिखते हैं, 1/2 को प्लस 1/4 के साथ लिखा जाएगा, और इमेजिनरी -2/3 अयोटा, और दूसरा इमेजिनरी है -1/3 अयोटा। इन दोनों को साथ लिख देंगे। मजीद ये काम कर लेते हैं कि इन दोनों से अयोटा को कॉमन रख लेते हैं। ठीक है, आपको मिलेगा 1/2 प्लस 1/4, दोनों से अयोटा कॉमन रखा तो आपको मिल गया -2/3 -1/3 अयोटा। यहाँ आपने अयोटा को कॉमन रखा है तो -2/3 -1/3 बच गया। अब यूं करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा जी? 4 आएगा। 2 और 4 का एलसीएम लिया जाएगा। 2 1 2, 2 2 4। एलसीएम कैसे लेते हैं? दोनों को यहाँ पे रख के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 पे कोशिश करते हैं डिवाइड करने की, फिर 3 पे, फिर 5 पे, 9 हो तो फिर 7 पे, देन 11 पे। प्राइम नंबरों में डिवाइड करते हैं। तो 2 पे दोनों में से कोई एक भी डिवाइड होता तो मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो एक तो हो रहा है, एक नहीं बल्कि दोनों हो रहे हैं। और यहाँ से जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 1 ना हो, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, आपको 1 1 मिलेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 × 2, यानी ये जो साइड में इनको सबसे मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई कर तो आपको एलसीएम मिलेगा। यहाँ से आपको एलसीएम मिल रहा है जी दोनों का, वो 2 और 4 का 4 एलसीएम है। फिर इस एलसीएम के साथ क्या करेंगे? इस एलसीएम को जिन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लिया उन दोनों के साथ लिखा जाएगा। यहाँ भी लिखा जाएगा और यहाँ भी। तो यहाँ देखें 2 1 2, 2 2 4, 2 बचता है। तो ये जो 2 बचेगा इस ऊपर वाले नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो वह आपके पास 1 है, तो आपको मिलेगा 2 1 2। फिर आगे प्लस है तो प्लस डालेंगे, माइनस है तो माइनस डालेंगे। फिर एज एलसीएम की हैसियत से आपने यहाँ फिर 4 को लिखा हुआ है। 4 इस 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। आपको फिर सिर्फ क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो आप मिलेंगे 1 × 1 1 मिलेगा। ठीक हो गया। आगे प्लस उसी तरह से, फिर 3 और 3 दोनों के एलसीएम वापस 3 आएगा। जब आप 3 को यहाँ लिखेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कैंसिल होगा। या सिंपल बात है कि जब नीचे वाला डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो ऊपर वालों में चेंजिंग नहीं आती। जिस तरह ये 1 2 बन गया तो इस तरह की चेंजिंग कब नहीं आएगी? जब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा। आपको वापस मिलेगा -2 -1 ही मिलेगा। और ब्रैकेट में आपने कॉमन दिया हुआ है अयोटा। देखिए 2 + 1 कितना हो गया? 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस होते हैं, दोनों प्लस होंगे। 2 और 1 3 तो होंगे। साथ में क्या है? -2 के साथ बड़ा है, उसके साथ माइनस, जो आपके साथ माइनस मिलेगा आपको मिलेगा -3/3 और बाय आपका आंसर होगा 3/4। 3 3 से क्या हुआ? कैंसिल हुआ। प्लस इंटू माइनस, -1 बच गया, 1 × अयोटा, अयोटा ही हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया जी। रियल पार्ट जिसका 3/4 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? -1 है। कोएफिशिएंट कोई ना साथ 1 होता है। तो इस तरह आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट पे आते हैं। ये आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में दी हुई, और इसमें क्या होगा? पहला वाला हमेशा रियल होगा, दूसरा वाला क्या होगा? इमेजिनरी होगा। तो आप इसको मजीद यूं लिख सकते हैं √2 + 1 अयोटा, और इसको लिख सकते हैं 1 + √2 अयोटा। उसी तरह से इसका नाम Z1 रखते हैं और इसका नाम Z2। तो Z लेट करते हैं कि आपका जो Z1 है वो बराबर है √2 + 1 अयोटा, या जस्ट अयोटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह Z2 आपके पास लेट करते हैं क्या है? 1 + √2 अयोटा। इन दोनों को चूंकि हमने ऐड करना है, स्टेट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब है आप Z1 को ऐड कर देंगे Z2 के अंदर। Z1 की वैल्यू आपके पास है √2 + अयोटा, और प्लस आगे Z2 है, Z2 की वैल्यू है 1 + √2 अयोटा। इन दोनों को ऐड करते हैं जी। ब्रैकेट बाहर खत्म करेंगे, बाहर प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर। इन दोनों साइन चेंज नहीं होगी, बाहर इसकी भी प्लस है तो आपको मिलेगा 1 + √2 अयोटा। अब देखिए ये एक रियल पार्ट ये और एक ये, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे √2 + 1, ये आपका रियल पार्ट आ गया। और प्लस इमेजिनरी पार्ट ये दोनों है, इन दोनों से अयोटा कॉमन लेके लिख लेते हैं। इसके साथ कोई ना हो तो क्या होता है आपके पास? 1 होता है कोएफिशिएंट। आप जब अयोटा को कॉमन रखेंगे तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, और यहाँ अयोटा को कॉमन रखेंगे तो √2 बच जाएगा। ये आपके पास मजीद ऐड नहीं हो सकते, तो ये आपका फिर फाइनल आंसर है।
ठीक है, ऐड हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 4 ये कहते हैं सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम फर्स्ट। अब इसके भी 3 पार्ट आपके पास A0 2B -1, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ये हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ये और ये 2 ये आपके पास है। 3 पार्ट है, तीनों में आपने ये करने सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि देखें क्या अगर हो सकता है आप इसके साथ प्लस लगाओ, ये इसके साथ माइनस लगाओ, दोनों में से माइनस किसके साथ आएगा? तो मैं सिंपल एक ही बात बताता हूँ आपको, सब्ट्रैक्ट द सेकंड, ना सेकंड के पीछे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो माइनस इसके साथ आएगा। साल के तौर पर कहूँ कि 3 में से 2 को माइनस करें तो आप लिखेंगे 3 - 2 और इसको पढ़ा जाएगा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 2 के साथ फिर माइनस आएगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप लिखेंगे 2 - 3 लिखेंगे तो वो गलत होगा, आपने फिर 3 को माइनस कर दिया 2 से। इस बात का ख्याल रखने और याद करने का एक ही तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सब्ट्रैक्ट द सेकंड, सेकंड के पीछे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है माइनस किसके साथ आएगा? सेकंड वाले के साथ आएगा। तो लेट मैं करता हूँ, पहले का नाम रख लेता हूँ Z1 इज, और मजीद ये कोऑर्डिनेट में है तो उसको मैं सिंपल फॉर्म में लाता हूँ A + 0 आयोटा, और दूसरे का नाम रख लेते हैं Z2 और वो आपके पास है 2 - B आयोटा, 2 - B आयोटा। इन दोनों को आपस में क्या करने हैं? सब्ट्रैक्ट करने, और सेकंड वाला ये है और इसके साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। इस मीन मुझे Z1 - Z2 निकालने की जरूरत है। सेकंड वाले के साथ क्या लगेगा फिर? माइनस। तो Z1 आपके पास है A + 0 आयोटा, जिसे आप ए भी लिख सकते हो, 0 आयोटा वैसे भी 0 होगा और 0 ए में ऐड होकर आपको 0 ही देगा, और माइनस क्या करेंगे? 2 - B आयोटा, Z2 की वैल्यू डाल दो। उसी तरह से आपके पास होगा A + 0 आयोटा, ब्रैकेट खत्म करेंगे, बाहर प्लस है, अंदर फर्क नहीं पड़ेगा दोनों पर, जबकि यहाँ माइनस से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +2 है, इसके साथ कोई साइन नो प्लस होता है, ये -2 बन जाएगा, और ये -B आयोटा तो क्या बन जाएगा? +B आयोटा बन जाएगा। उसी तरह रियल को रियल के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी को, रियल 2 है, एक A है दूसरा -2 है तो A - 2 इकट्ठा लिखा जाएगा। इमेजिनरी 0 आयोटा और +B आयोटा दोनों ऐड होंगे तो आपको B आयोटा ही मिलेगा। 0 B में ऐड होगा, एडिटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर की, तो ये इसी में ऐड होकर फर्क नहीं डालती, तो आपको अगेन B आयोटा ही मिलेगा। तो इस तरह आपका रियल पार्ट A - 2 है और B इमेजिनरी पार्ट क्या है? B आयोटा। इस तरह आपने दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया और फाइनल आंसर में रियल अलग होना चाहिए पार्ट और आंसर का इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, वो अगेन हमें कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा दिया हुआ है। यहीं से मैं पहले लेट भी कर लेता हूँ कि Z1 बराबर है और कोऑर्डिनेट की सिंपल फॉर्म में लाता हूँ A + आयोटा B की फॉर्म में। तो पहला वाला रियल होता है और दूसरे वाले को खुद से हम आयोटा रखते हैं जब ब्रैकेट खत्म करेंगे, कोऑर्डिनेट फॉर्म से सिंपल मिलाएंगे, और दूसरे के नाम लेट रखते हैं Z2 3 + 1/2 आयोटा। और ये फैसला हो चुका है, ऊपर हम बात कर चुके हैं कि माइनस किसके साथ आएगा? सेकंड के साथ आएगा, और सेकंड यहाँ पे कौन है? Z2 = 3 + 1/2 आयोटा। इट्स मीन मुझे जरूरत क्या है, क्या निकालूं? Z1 - Z2 निकाल दूं। Z1 की वैल्यू है जी -3 + 1/2 आयोटा, जिसमें ब्रैकेट में बंद करता हूँ कि Z1 आ गया यहाँ पर। इससे आगे -Z2 की वैल्यू है 3 + 1/2 आयोटा। ब्रैकेट अगर खत्म करेंगे तो आपको मिलेगा -3 + 1/2 आयोटा, और यहाँ माइनस दोनों के साइन को चेंज करेगा, आपको मिलेगा -3 - 1/2 आयोटा। अब रियल को रियल के साथ लिखते हैं और इमेजिनरी को, रियल है -3 और -3, आप निकाल क्या रहे हैं? Z1 - Z2। रियल पार्ट इज -3 और दूसरा रियल पार्ट दूसरे का भी क्या है? -3। इमेजिनरी इज 1/2 आयोटा और -1/2 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी है, इनको इकट्ठा लिख दिया। अब बेशक ये कर सकते हैं दोनों से आयोटा को कॉमन भी रख ले तो कोई इशू नहीं, ठीक हो गया। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, रियल आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं इमेजिनरी आपस में, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, सो दोनों आपस में प्लस होंगे। -3 और -3 आपको -6 देंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी एक का साइन लगेगा वो -3। यहाँ पे देखिए 1/2 - 1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो माइनस होंगे तो 1/2 - 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको जस्ट मिलेगा 0 आयोटा।
ठीक है, जिसे आप लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 आपके पास आ गया जी -6 प्लस 0 आयोटा, रियल पार्ट इज -6 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0। 0 को इग्नोर भी कर सकते हैं, ना भी करें फिर भी ठीक है, और ना करें तो उसमें क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, और ना भी लिखो तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास आपने दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो ऑलरेडी हमें सिंपल a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिया हुआ है। तो लेट इसका नाम Z1 है और ये क्या है Z2। लेट Z1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 आयोटा, और इस दूसरे के नाम Z2 रख लेते हैं। Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। फिर हमें क्या जरूरत है कि इन दोनों को माइनस करें और इस तरह की सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट से। सेकंड वाले के साथ फिर क्या लगेगा, माइनस Z1 माइनस Z2 हो जाएगा इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू है जी 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा जी। नेक्स्ट माइनस Z2 की वैल्यू है जी स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 टाइम आयोटा जी। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट खत्म करेंगे, इसके बाद प्लस है, इन दोनों में भी फर्क नहीं पड़ेगा ब्रैकेट खत्म करने से, जबकि यहाँ बाहर क्या है माइनस है। तो आपको मिलेगा जी 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। दोनों के साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर आप माइनस है ब्रैकेट के बाद, तो आपको मिलेगा माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 टाइम स्क्वायर रूट 7 है। उसी तरह रियल को रियल्स के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख के उन दोनों में से आयोटा को क्या करेंगे, कॉमन रखेंगे। तो रियल पार्ट इज 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और माइनस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। इमेजिनरी पार्ट आपके पास कौन है, माइनस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 और दूसरा कौन सा है माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 7, और दोनों से आयोटा कॉमन रख लेते हैं। यहाँ से देखें 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 टाइम, तो आपको मिलेगा 2 टाइम। और इससे फिर भी कंफ्यूज होते हैं, मैं यहाँ से स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ही रख लेता हूँ, 3 बचेगा और माइनस 1 बचेगा, स्क्वायर रूट 3 कॉमन चला गया, इसके साथ कोई कांस्टेंट हो तो 1 होता है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट 3 को कॉमन रखा तो 3 माइनस 1 बच गया। और यहाँ से भी आसानी के लिए क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट 7 को दोनों से कॉमन रखता हूँ, क्या बचेगा, एक माइनस 5 बचेगा और दूसरा माइनस 2 बचेगा। स्क्वायर रूट 7 बाहर कॉमन रहा, साथ आयोटा ऑलरेडी मौजूद था कॉमन की इसी से। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7 जो आएंगे, जो प्लस को क्या कर देगा, माइनस 7 कर देगा, और ऑलरेडी 7 स्क्वायर रूट आयोटा मौजूद है। ठीक है, और यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 टाइम माइनस 1 टाइम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 टाइम, तो माइनस 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 साथ में आयोटा। ये आपका आंसर आ गया जी, जिसमें रियल पार्ट 2 स्क्वायर रूट 3 है और माइनस इमेजिनरी पार्ट माइनस स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 है। ठीक हो गया।